मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज भिवंडी शहर में रियाज शेख और उनकी पूरी टीम की तरफ से इस झंडे को, इस जलसे को मुनाकिद किया। इसमें मौजूद अजय यादव साहब, श्री जनाब आफ्ताब भाई, मुनव्वर भाई, मुमताज जनाब साहब, परवेज सरदार साहब, निहाल शेख साहब, अरशद चुन्नू भाई, आफाक फारूकी साहब, फैसल अंसारी साहब, सामराज जैद, समरू साहब, अलाउद्दीन सरदार साहब, साकिब भाई, शफीक भाई, डॉक्टर शमीम साहब, अरविंद यादव जी, नियाज शाह साहब, इत्तेशाम खान साहब, अबरार अंसारी साहब, उसामा साहब, अब्दुल हमीद शेख साहब, सुरेश पाटिल साहब, सुनील पाटिल साहब, जलील भाई, मोहतरमा सुखी यादव साहिबा, अजय केसवानी जी, जहांगीर साहब, जुबैर शेख साहब, अजहर मोतीवाला साहब, अफान भाई और बहुत सारे लोग, यहाँ पत्रकार भाइयों, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, भिवंडी के लिए मैं कोई नया नहीं हूं कि मैं भिवंडी में आपको कुछ अपने बारे में बताऊं। रियाज बोल रहे थे आसिम भाई इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस मकसद से काम कर रहा था ना, 90% तो मैं कामयाब हो गया। मुझे जेल भेज दिए थे लोगों ने, मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी थी बगैर किसी मेरी गलती के। मेरा चैलेंज था कि मेरी गलती बताओ, मुझे फांसी की फंदे पे चढ़ा दो। मेरा गुस्सा था जब मैं छूट कर आया, मेरा जिस कमिश्नर ने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाया उसे खड़ा करके जब तक सलाम नहीं करवा दूंगा उस वक्त तक चैन से बैठा। मैं खबरदार की इज्जत करता हूं, मेरे साथ सिक्योरिटी पूछो, मैं अपने साथ बैठे खाना खिलाता हूं और मैं उसको सलाम नमस्ते करता हूं, क्योंकि इंसान में फर्क मैं कभी नहीं करता। मैंने कभी हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क ही नहीं किया। पूछो अजय भाई से, जो हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह की मखलूक है। मैं किसी के धर्म के बारे में गलत बात कैसे कर सकता हूं? वो मेरे बारे में गलत बात करेगा फिर। इसलिए दोस्तों, मैंने राजनीति सिर्फ इसलिए शुरू की थी कि जुल्म बर्दाश्त नहीं है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। आज की मीटिंग में तो हमें डेवलपमेंट, विकास पे बात करना है, लेकिन डेवलपमेंट हो कैसे? जब मैं दिल्ली में था, पार्लियामेंट में था, तो 2005 में मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के हेड थे राजेंद्र सच्चर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कि जाओ पूरे हिंदुस्तान का दौरा करो और दौरा करके एक रिपोर्ट लाओ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की, माइनॉरिटी में खास मुसलमानों के हालात क्या है। तो पूरी कमेटी आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक गई और उसने रिपोर्ट लाया। जब रिपोर्ट आ गई तो मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर इस्लामिक कल्चर सेंटर है, उसमें मीटिंग बुलाई गई थी हम लोगों की, और जो उसके मेंबरान थे उन्होंने मुझे कहा था, खुदा की कसम मुझे आज भी मेरे कानों में आवाज जा रही है, कि हमने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और मुसलमानों के हालात मालूम किए। तो मालूम पहला अल्फाज क्या था उनका? जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में जानबूझकर पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। ये अबू आसिम ने या मोहम्मद या शरीफ भाई ने या कैसर भाई या किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि एक जज साहब कमेटी के हेड थे, उनकी कमेटी ने कहा कि जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद उसका रिजल्ट आपको बता रहे हैं। तो मैंने देखा, अभी किसी ने तकरीर में कहा कि एक इलाके में पानी बहुत ज्यादा आता है, यहां आधा घंटा पानी आता है। ये इलाका मुसलमानों का है, वो इलाका मुसलमानों का नहीं है। सही है कि गलत है? बोलिए।
बोलिए आप लोग, सही बात है कि गलत बात है? और जब मैं गोंडी में गया तो लोग बोले कि जो पानी लाएगा उसी को जिताएंगे। अरे मौला पागल, पहले जिता फिर पानी लाओ, पहले से लाओ। तू पहले कह रहा है कि पहले तुम मुझे मेरा काम करके दो, उसके बाद में तुम जिताऊंगा। मैं कह रहा हूं पहले जिताओ फिर तुम्हारा काम करूंगा। कोई शिकार करने को बोलो, हथियार दे ही दे रहा मुझे, तो हथियार दो फिर शिकार होगा ना। मैंने कहा था अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा पानी लाने के लिए कि जितना एक इंसान को पानी न मिले और उसकी मरने की नौबत आ जाए, वो पानी की प्यास की शिद्दत के लिए कितना परेशान होगा, मैं गोंडी की जनता तुमको यकीन दिलाता हूं। मैं इतनी कोशिश करूंगा पानी लाने के लिए, बाकी ऊपर अल्लाह मालिक है क्या होता है। लोग बड़े बड़े हंडे में पानी लाते थे, प्लास्टिक के डिब्बे में साइकिल पर दो आगे दो पीछे रख के लाते थे, और सड़क के उस पर पूरा पानी आता था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का मेयर था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, पानी नहीं आ रहा। खुदा की कसम मैं बताता हूं, ये बाटली है ना बाटली, अगर इस बाटली के पानी से तुम्हारी प्यास पूरी बुझ जाएगी ना, ये सरकार इस पानी को आधा गटर में फेंक देंगी, आधे गिलास को तुमको देंगी ताकि तुम जीने भी ना पाओ और मरने भी ना पाओ। ये सच्चाई है, हम देख रहे हैं रोजाना। पार्लियामेंट में 6 साल काम किया और अभी तीसरा टर्म है मेरा असेंबली में, मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। दूसरा नुकता उन्होंने क्या बताया मुझे कि जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी है वहां जानबूझ करके बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कम कर दिया जाता है ताकि अंधेरे में रहें। भिवंडी में माना कि नहीं माना इस बात को आपने? बोलिए, भिवंडी में ऐसा था कि नहीं था? ऐसे ही था। डेवलपमेंट कैसे होगा? आप चुन के देते हैं लोगों को। अब मैं तो बार बार सोचता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू? बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगू? जिसे भी छत पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मेरा चैलेंज है, कोई माई का लाल ये बोल दे, एक नगर सेवक बोल दे, भिवंडी का एक इंसान भी ये बोल दे कि अबू आसिम ने कभी भिवंडी से 5 रुपया भी किसी से मांगा हो। मैंने करोड़ों रुपया दिया, मांगा नहीं है। अरे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं भिखमंगा नहीं हूं कि पैसे किसी से मांगूंगा। मैं मुसलमान हूं, नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त, मुझे मालूम है हराम और हलाल क्या होता है। अल्लाह ने दिया है मुझे, मैं उस पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूं और किसी से पैसा लेता नहीं हूं, बल्कि लोगों को पैसा देता हूं। बहुत लोगों ने कहा आसिम भाई ने भिवंडी में आते हैं पैसा लेके चले जाते हैं। एक आदमी माई का लाल कोई खड़ा होकर बता देने की दिया हो पैसा, कोई झूठे भैया, तो ये बच्चे एकदम सही है। अरे नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं होता इंसान। 24 घंटे की जिंदगी में जो आदमी ईमानदारी से काम करे उसे मुसलमान कहते हैं। अब हम चुनकर पिछली बार जब हम यहाँ लड़े थे तो भिवंडी की जनता ने दोनों सीट चुनकर मुझे दिया, 2 सीट चुनकर मुझे दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूं कि दोनों सीट समाजवादी पार्टी की। अब क्या करें भैया, भिवंडी की सीट हमने इसलिए छोड़ दिया कि भिवंडी वाले तो मेरे अपने हैं। मैक्सिमम मेरे गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार, बस्ती, गोडा, आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, कहां मतलब पूरा यूपी बिहार सब है कि नहीं। अगर मैं भिवंडी की सीट छोड़ूंगा तो मोदी दोबारा मुझे चुनकर जरूर दे देंगे। पूरे मुंबई में भी समाजवादी पार्टी चुन के नहीं आई थी, पूरे महाराष्ट्र में चुन के नहीं आई थी, यहाँ दोनों सीट चुन के आ गई थी। मैं बोला ये आदमी जो था ना यहाँ से चुन के आया था, क्या नाम भूल गया, जाने दो। वो जो है ना, उन्होंने, मैं बोला ये आदमी संभाल लेगा और मैं वहां संभाल लूंगा। अरे भैया क्या करूं यार। अच्छा मैं समझा कि बिल्डिंग विल्डिंग है, बावलूम है, पैसे वाले आदमी है, ये भी पैसा बांटते होंगे। बड़ी इज्जत करता था मैं हमेशा, वो आगे चलते थे मैं पीछे चलता था। असेंबली में भाषण कर रहा हूं, तुम करो भाषण जितना कर रहा हूं,
खुदा की कसम मुझे क्या बोला मालूम है आसिम भाई, 6 साल में जितना भाषण करने नहीं मिला था कांग्रेस में, आपने एक ही सेशन में मुझसे इतना भाषण करवा लिया। मैं आपका बहुत आभारी, बहुत शुक्रगुजार हूं। राज्यसभा का इलेक्शन आया, हम लोग 3 लोग थे चुनकर आए थे। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, मुझसे ये बोलेगा आसिम भाई तुम पैसा लेके मुझे वोट दे दो। अबे तू क्या मुझे पैसा देगा, मैं तेरा बाप पहले से बैठा हूं, क्या पैसा मुझे देगा तू? पैसे की बात मत कर, डेवलपमेंट की बात कर। मैंने हमेशा जब भी कभी वोट कभी देना पड़ा ऑपोजिशन किसी को, मैंने हमेशा ये कहा ठीक है हमसे पैसे की बात मत करिए, मुझसे डेवलपमेंट, मेरे एरिया में डेवलपमेंट करिए, फंड दीजिए। अब मेरा दूसरा आदमी अरफात को बुलाया और पेटी में पैसा लेके नहीं दिया, मेरी क्या इज्जत भैया? मैं सदर हूं, मैं कह रहा हूं मुझे पैसा नहीं लेना, मुझे डेवलपमेंट चाहिए। मेरा दूसरा साथी कहता है नहीं नहीं पहले मुझे पैसा दो। पैसा जाएगा कैसे? अरफात कहाँ है? अरफात नहीं करेगा, अरफात है गाड़ी लेकर आए, पैसा लेके आगे दिन के घर में दे दिए, क्या फायदा, कैसे काम करेंगे? मैं रईस इलेक्शन लड़ रहे थे वहां से, 4 महीने से रईस मदनपुरा की सीट पर एमएलए के लिए बहुत ताकत के साथ लड़ रहे थे। मेरे दिलो दिमाग में एक जस्तजू थी यार, मैं भिवंडी में क्या करूं, भिवंडी में क्या करूं, भिवंडी में क्या करूं। मैंने जलीस को बोला एक दिन, अजय जी को बोला मैंने, क्या भिवंडी में किसको लड़ रहा हूं, भिवंडी कैसे डेवलप होगा? रईस सलीकेमंद है, पढ़ा लिखा है, और रईस मुंबई की 227 कारपोरेशन में जो अगले 5, 6, 7 नगर सेवक बहुत टॉप के हैं ना, उसमें एक था। तो मैंने बोला यार भिवंडी में रईस को भेज दो तो क्या होगा, रिस्क तो है लेकिन भेजता हूं अल्लाह का नाम लेके। मैंने एक दिन बोला कि मैं मदनपुरा की सीट नहीं लड़ूंगा। हल्चल मच गया चारों तरफ, अब आसिम रईस की शोहरत से घबरा गए हैं, रईस की इज्जत खराब कर रहे हैं, उसको वहां से हटा रहे हैं। 3 बार घेर लिए। मैंने अबे चल बे, मैंने शोहरत दिलाया था और मैं ही शोहरत वापस ले रहा हूं, तेरे बाप क्या जाता है, तू मुझसे क्या बात करता है, क्या करेगा, मैं कुछ भी करूं, तू क्या कौन होता है? मैंने समझाया रईस को, देखो तुम राजनीति में नहीं थे, तुमको मैं ले गया भिवंडी, तुमने कहा कैसे चुन पाऊंगा, मैंने कहा इंशाल्लाह चुन के आओगे, लोग जानते हैं मैं वहां पर चुन कर आ गए, और तुमने काम किया, तुम्हारा नाम हुआ, अच्छा हुआ। तुम मदनपुरा आए, वहां लोग अपोज कर रहे थे, हमने कहा लड़ाएंगे तुमको, यहाँ पर इंशाल्लाह चुन के आओगे, तुमने इतना अच्छा काम किया, वहां चुन कर आ गए, अब मैं तुमको ले चल रहा हूं भिवंडी। तो क्या है ना, एक कुछ पार्टियां ऐसी है ना, सुन लो जरा आप लोग गौर से, शाम को जाके बीजेपी के ऑफिस में बैठती हैं और कहते हैं कि भैया थोड़ा दे दो 2-5 लाख रुपया, मैं वोट काट दूंगा और आपको जिता दूंगा। सर इससे मैं बड़ा परेशान हूं। वो कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, वो साला पाला पकड़ने जाते हैं ना, अलवा बाकी था एक इंच, साला सांस टूट जाती है, ऐसा लगता है या अल्लाह अगर थोड़ा सा और आगे गया होता तो मैं चुन के आ गया होता, मैं जीत गया होता, मुझे ट्रॉफी मिल गई होती। कितना दिल में परेशानी होती है, डर लगता है यार क्या यार कैसे हम हार गए, यार कैसे हार गए, यही हालत मेरी। तब मैंने एमआईएम वालों को बुलाया, उसका वहां सिटिंग था ना, वहां पे मैं सब बात खुल के बोलता हूं आपको। वारिस पठान बेचारा, वारिस पठान वो तो खाली बिल्डिंग देखता था, कितने माली की बनी है, किधर बनी है, वहां की जनता ने देखा कि ये खाली पैसे और ये बिल्डिंग ही देखता है, इसको हम इलेक्शन में बता देंगे, इसको मालूम था क्या होने वाला है। मैंने और रईस अपने आन पे अपन क्यों लेते हैं, एक सिटिंग एमएलए है जो इंशाअल्लाह जाने वाला ही है, तुम लड़ोगे सामने तो लोग कहेंगे 2 लगे और टकराव हो गया और तीसरा जीत गया, मैं अपने नाम पे ये बदनामी नहीं लूंगा। क्या करूं मैं जो कहता हूं कर दो। मैंने भिवंडी लाया उसको रईस को और मैंने एमआईएम वाले से बात किया, आसिम भाई आप जो कहेंगे हम करेंगे आपके लिए। तो क्या करोगे भाई, भिवंडी जीतोगे? बोले नहीं। तो चुन कर आओगे भिवंडी? नहीं तो क्यों लड़ते हो, गोंडी चुन के आओगे?